डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग जो है लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, कैसे हम बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू स्ट्रेस। हमको यहाँ लिखना चाहिए था टू डायरेक्ट स्ट्रेस, और वहाँ लिखा हुआ है म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड नो शियर स्ट्रेस। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोग तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर दो डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्या लग रहे हैं, स्ट्रेस लग रहे हैं। ठीक है, तब कोई बॉडी है, ठीक ना, उस बॉडी के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन है, तो वहां पर क्या स्ट्रेस लगेगा। अब यहाँ पर आपको समझाने के हिसाब से हमने दो अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक ना, अलग अलग कलर यूज किए हैं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो लग रहा है आपका बाई एक्सियल स्ट्रेस है। क्या है, बाई एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस है कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। उसके पहले हम याद दिला दें कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे हर वीडियो को आप इन सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस में देखेंगे तो ही असली मज़ा आएगा। ठीक है ना, मज़ा तो आता है, मज़ा लेना चाहिए, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो मेरे प्यारे खोज लो। लेकिन यदि आप सीक्वेंस में देखते हैं तो और मज़ा आएगा। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में बताए थे आपको कि कोई बॉडी है, कोई मेंबर है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ओनली सिंगल स्ट्रेस। देखिए, यूनी एक्सियल, एक्स डायरेक्शन में इधर और इधर लग रहा है। तो ये जो ऑब्लिक प्लेन है, इसके ऊपर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दो लगा था, और शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को हम इस छोटे से पार्ट को यहाँ पर हमने दिखाए थे। ठीक है, और यहाँ पर दिखा करके हमने ब्रेक किए थे। आज भी यही करेंगे। यहाँ आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो आज समझिएगा, आज फिर से एक बार समझाएंगे। ठीक है, लेकिन सिंगल नहीं, डबल। यहाँ पर क्या किए थे कि सिग्मा एन टाउ, इनको एरिया पे एरिया ले लिए थे, और विड्थ क्या था, यूनिटी। विड्थ कितना लेकर चले हैं, यूनिटी 1। और यहाँ पर रिजॉल्व कर दिए थे, फोर्स को रिजॉल्व किए थे किसके अलोंग, एक बार इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस के अलोंग, और दूसरी बार शियर स्ट्रेस के अलोंग। तो हमारा जो इक्वेशन निकल करके आया था आपका सिग्मा एन निकल करके आया था सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, और टाउ निकल करके आया था सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। आइए आज वही फिर एक बार हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर दो स्ट्रेस लग रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर अब बॉडी का कुछ नाम रख दें, ए बी और इसको सी और ये डी, और ये सी और इसका नाम रख दीजिए एफ। ठीक है, यहाँ पर, और इस ऑब्लिक प्लेन पर, ठीक ना, इस ऑब्लिक प्लेन पर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा शियर स्ट्रेस। ठीक है, और बाई एक्सियल में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर शियर स्ट्रेस तो हम लगा नहीं रहे हैं, लेकिन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑब्लिक प्लेन पर लग जाता है शियर स्ट्रेस। यदि शियर स्ट्रेस नहीं लगता है, जीरो आ जाएगा, तो उसी प्लेन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस दोनों को रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। किसका, इस छोटे से बउआ का, मतलब इस एलिमेंट्री सेक्शन सी एफ बी या बी एफ सी। ठीक है, अब इसका एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ पर हम बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, एफ देखिए हम बना कर रखे हैं, और ये सी और ये बी, और ये थीटा है एंगल, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 90 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपन एफ सी होगा कि नहीं बताइए। तो बेस अपन हाइपोटेनियस बी सी अपन एफ सी, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी एफ अपन एफ सी।
बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू एरिया। तो एरिया क्या होगा, हम बता चुके हैं आपको कि इसकी थिकनेस जो है क्या हम मानकर चलते हैं, यूनिटी। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ए बी सी और डी, और दिस और दिस और दिस। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया है ना, तो इस प्लेन की एरिया क्या है, ये विड्थ, ये सी है आपका, और ये डेप्थ है, तो इसका हम विड्थ डेप्थ कितना मान लिए हैं, 1। तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बी सी इंटू 1, हाइट इंटू विड्थ। ठीक है, बी सी इंटू 1। तो यहाँ पर आप जब फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू 1। उसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई और ये बी एफ इंटू 1। इसकी भी थिकनेस क्या है, 1। ठीक है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी एफ इंटू 1। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर एंगल थीटा है, तो यहाँ पर क्या एंगल लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे। ठीक है, तो ये एंगल अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसको अलग से तोड़ दें कि समझ पा रहे हैं, तोड़ दें अलग से ताकि एंगल जो है समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम तोड़ेंगे कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, ये है ऐसे। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, समझिएगा, ये एंगल जो है ये कुछ है, फिर एक इसके अलोंग है और एक इधर है। अब सवाल है कि इतना यहाँ क्या एंगल लेंगे। ठीक ना, तो ये देखिए, ये थीटा है कि नहीं, इसको यदि हम आगे बढ़ा दें तो ये क्या है, इसके अलोंग है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया नीचे। उसी तरह से जैसे यहाँ आप तोड़ेंगे, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री पे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यही तो चीज़ है, इसी के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल थीटा, और यहाँ पर कौन सा एंगल हो गया था, ये थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा आपका, सिग्मा एक्स बी सी, और 1 हटा देते हैं तो कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, सिग्मा एक्स बी सी और साइन थीटा, होगा कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस कंपोनेंट सिग्मा वाई बी एफ, और कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई और बी एफ और साइन थीटा। सही है, अब आप देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ तभी समझ में आएगा। ठीक ना, ये देखिए सामने ये रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिजॉल्विंग दी फोर्सेस along the oblique plane, along the oblique plane मतलब क्या, इस प्लेन के along। तो इस प्लेन के along यहाँ पर क्या है बताइए, तो इस प्लेन के along यहाँ पर क्या है, इस प्लेन के along इधर क्या है, टाउ और एफ सी इंटू 1, फोर्स तो यही होगा ना, क्या हो जाएगा, टाउ इंटू एफ सी इंटू 1। ठीक है, और इक्वल टू, ये क्या है आपका, ये इस डायरेक्शन में है और ये इसी के अलोंग है, और ये इसके अपोजिट, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बी एफ कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा वाई बी एफ कॉस थीटा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा,
माइनस आएगा कि नहीं, ध्यान दीजिए, तो माइनस सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा, सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा, ध्यान दीजिए सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व नहीं करना है, रिजॉल्व तो कर लिए, एक अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन कर लिए। टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सिग्मा वाई बी एफ अपन एफ सी कॉस थीटा माइनस सिग्मा एक्स बी सी अपन एफ सी साइन थीटा, होगा कि नहीं। अब बी एफ अपन एफ सी, ठीक ना, देखिए तो ये बी एफ अपन एफ सी मतलब क्या, साइन थीटा है कि नहीं, बी एफ अपन एफ सी क्या है, साइन थीटा, उसी को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए सिग्मा वाई बी एफ अपन एफ सी को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा रहने दीजिए, माइनस ये सिग्मा एक्स बी सी अपन एफ सी क्या है, बी सी अपन एफ सी, देखिए कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा। देख लीजिए कहीं डाउट हो तो अभी से आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई और माइनस सिग्मा एक्स कर सकते हैं क्या, और साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए तो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 2 लिख दिए, नीचे भी 2 लिख दिए। कोई गिला शिकवा शिकायत नाराजगी नहीं सर, क्योंकि ऊपर नीचे करेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा काम इसी से आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपन 2, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ये आपका एक क्या निकल गया, शियर स्ट्रेस निकल गया, निकल गया कि नहीं। तो हमारा क्या निकला यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, टाउ इक्वल टू क्या निकल गया, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 और साइन 2 थीटा। ठीक है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपन 2 साइन 2 थीटा, ये आपका क्या निकल गया, शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब हम रिजॉल्व कर दें, क्या रिजॉल्व करेंगे किधर, अभी हम क्या किए थे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग शियर अलोंग द ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, अब हम कर देंगे रिजॉल्विंग द फोर्सेस, क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ऑब्लिक प्लेन। ठीक ना, अब ऑब्लिक प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब सिग्मा एन, तो सिग्मा एन इंटू क्या हो जाएगा, एफ सी एरिया, सिग्मा एन इंटू एफ सी इक्वल टू, अब इसके अलाउंग कौन कौन सा है, इसके अपोजिट कौन सा है, देखिए तो यहाँ पर ये सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा, और ये क्या है, सिग्मा एक्स प्लस में है, ये भी इधर इधर भी, तो सिग्मा एक्स बी सी कॉस थीटा। ठीक है, सिग्मा एन के अलोंग तो यही है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा एक्स बी सी कॉस थीटा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एन यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बी एफ अपन क्या है, एफ सी साइन थीटा प्लस सिग्मा एक्स बी सी अपन अगेन एफ सी कॉस थीटा। देखिए सिग्मा वाई बी एफ अपन एफ सी क्या है, बी एफ अपन एफ सी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख ले एक बार में, प्लस सिग्मा एक्स बी सी अपन एफ सी, ये बी सी अपन एफ सी मतलब क्या, बी सी अपन एफ सी मतलब कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा पहले से है, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। ठीक है, लिख सकते हैं, यदि इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो अब एक फार्मूला याद होगा आपको, ठीक है ना, क्या फार्मूला याद होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 1 इधर आ जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से
कॉस 2 थीटा इक्वल टू ही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसी को हम यहाँ रखना चाहते हैं। ये सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस इधर क्या हो जाएगा सिग्मा वाई और माइनस सिग्मा एक्स और माइनस में आ जाएगा सिग्मा वाई बाई 2 और कॉस 2 थीटा। देख लीजिए, तो ये इक्वेशन क्या आ गया आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप निकालेंगे क्या सिग्मा एन, तो क्या निकल कर क्या आया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। ये हमारा इक्वेशन निकल कर के आ गया सिग्मा एन का, और ये निकल कर के आ गया है शियर स्ट्रेस टाउ का। ठीक है, अब थोड़ा सा आप बता दीजिए, ठीक ना, कि यहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो टाउ किधर लग रहा है, टाउ इधर लग रहा है और सिग्मा एन किधर लग रहा है इस साइड, मतलब ये क्या लग रहा है आपका टाउ और ये क्या लग रहा है आपका, ठीक है, ये क्या लग रहा है आपका सिग्मा एन। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा कि नहीं, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट मान लीजिए क्या है फाई एंगल पे, ठीक ना, कुछ ऐसा देखिए, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है ना, होगा कि नहीं। तो अब आप रिजल्टेंट निकालेंगे यहाँ पर क्या सिग्मा आर, क्या निकालेंगे सिग्मा आर, तो सिग्मा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये क्या है टाउ और ये क्या है सिग्मा एन, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का स्क्वायर और टेन फाई क्या हो जाएगा टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन ये फाई है ना, तो कुछ ऐसा है एंगल, ठीक ना, तो परपेंडिकुलर अपन ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, ये फाई यहाँ ले लेंगे, यही फाई यदि आप यहाँ ले लेंगे तो जस्ट कहानी उल्टा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो मैक्सिमम जगह पर इसको फाई लिया गया है, तो टाउ अपन सिग्मा एन, ये आ गया कहानी। ठीक है, तो इस तरह से आप फाई निकाल सकते हैं और सिग्मा आर मतलब रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब बता दीजिए कि टाउ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, यही होगा ना, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टाउ मैक्स कितना हो जाएगा बताइए, तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर टाउ मैक्स दैट मीन्स कि सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, और यहाँ पर सिग्मा एन मैक्स कितना होगा बताइए, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब होगा जब ये 1 होगा, और 1 होगा इसका वैल्यू, तो सिग्मा वाई और सिग्मा वाई कट जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 दैट मीन्स कि सिग्मा एक्स। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर समझने के लिए सही है कि मैक्सिमम कब होगा जब कॉस 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये सिग्मा वाई और सिग्मा वाई कटेगा, तो 2 सिग्मा एक्स बाई 2 मतलब सिग्मा एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे टाउ मैक्स, तो क्या हो जाएगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, लेकिन यहाँ पर साइन 2 थीटा कल टू क्या होगा 1,
मतलब 2 थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो 45 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा अपोजिट। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पर क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा, cos 2 थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 का मतलब क्या है, थीटा मतलब 0 मतलब ये एफ सी जो है बी सी बन जाएगा, एफ सी क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की राम कहानी कि जब कोई मेंबर हो और दो डायरेक्ट स्ट्रेस से, टू डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मीन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा हो, तो किसी ऑब्लिक प्लेन के ऊपर कितना प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, सिग्मा एन का नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा और रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो ये सब हम निकाल करके आपको बता दिए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लें फिर से हमने किया क्या है। ठीक है ना, आप यदि सही से देखेंगे तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ ये किया है, हमने सिर्फ ये किया है कि ये जो मेंबर है इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हमने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। ठीक है ना, क्या बना लिए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं। जब एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं। एक कर देते हैं सिग्मा एन के डायरेक्शन में और दूसरा कर देते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये हो गया, ये और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये हो गया। ठीक है ना, दैट मीन्स सिग्मा एन, और इसको हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया है। अलोंग द ऑब्लिक प्लेन, अलोंग द ऑब्लिक इधर टाउ है, ध्यान दीजिए, सिग्मा वाई बी एफ, ये वाला सिग्मा वाई बी एफ। ठीक है, इसके देखिए ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो इक्वल टू सही है, और ये भी इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस में इधर चले गया है, फिर इसको रिजॉल्व करके ये वैल्यू आ गया है। उसी तरह से, ठीक है ना, उसी तरह से इस सिग्मा एन के अलोंग, तो ये सिग्मा एन दिस एंड दिस, तो इसको हमने यहाँ पर ब्रेक किया है, सिग्मा एन एफ सी इक्वल टू ये सिग्मा वाई बी एफ साइन थीटा और सिग्मा एक्स बी सी कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसको ब्रेक किए हैं, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया है। तो ये दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज यहीं तक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, तो अभी सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा था, अब हम लोग देखेंगे कि यदि शियर स्ट्रेस लगता है तो क्या होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेस भी लगाएंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस भी लगाएंगे, सारे स्ट्रेस एक साथ लगा करके देखते हैं कि सारे स्ट्रेस यदि एक साथ लगेंगे तो इस बेचारे बॉडी का क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी and keep smiling and must share this video with your classmate also please. So thank you once again, thank you very much.